Hello student, how are you? Today I discuss about cash book and doing some mathematical portion. हम लोग आज कैश बुक लेके कुछ इन डिटेल्स आलोचना करेंगे। तो पहले कैश बुक क्या है? कैश बुक ऐसा एक बुक है, ऐसा एक स्टेटमेंट है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे जो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, जो एंट्री जिस बुक के अंदर होता है उसको हम लोग कैश बुक बोलते हैं। देखिए, कैश बुक के साथ हम लोग कैश प्लस बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, इंक्लूड होगा। बात आते हैं कैश बुक कितने टाइप ऑफ कैश बुक, ये पहले जानना होगा। टाइप ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने टाइप का होता है। ओके, पहले हम लोग सिंगल कैश बुक, मैं शॉर्ट लिखती हूँ, ओके, कैपिटल पे, सिंगल कैश बुक। बाद में आते हैं डबल कलम कैश बुक, सिंगल कलम कैश बुक, ओके, डबल कलम कैश बुक। उसके बाद आते हैं ट्रिपल कलम कैश बुक। तो सिंगल कलम कैश बुक एक यहाँ पे सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, इंक्लूडिंग कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। मगर डबल कलम पे यहाँ पे कैश प्लस बैंक दो पोर्शन होते हैं, जो कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ट्रिपल कलम कैश बुक के अंदर कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है? जो परचेज जो सेल होता है ना, उसको ऊपर जो डिस्काउंट मिलते हैं, बट डिस्काउंट देता है, वो डिस्काउंट यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके, सपोज आप मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट हो, यहाँ पे एक पोर्शन डिस्काउंट को एक कलम आएगा, इसलिए उसको ट्रिपल कलम कैश बुक बोलते हैं। तो हम लोग आज इन डिटेल्स डबल कलम कैश बुक डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे। देखिए, हम पहले थियोरेटिकल कुछ पोर्शन जान लें तो अच्छा होगा। कैश बुक, डबल कलम कैश बुक के अंदर यहाँ पे डेट होता है। ओके, यहाँ पे कैश, यहाँ पे बैंक, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे भी पार्टिकुलर, यहाँ पे भी कैश, यहाँ पे बैंक, और दो कलम छोटा छोटा होता है यहाँ पे। हम लोग जब मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे इन डिटेल्स आपको बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे डेबिट साइड होगा, ओके, डेबिट साइड, और यहाँ पे क्रेडिट साइड। ओके, ए पर्सन आपको राइट साइड पे जो पार्टिकुलर से शुरू होगा वो पोर्शन क्रेडिट साइड होते हैं, बोला जाता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड, जो राइट लेफ्ट साइड, वो डेबिट साइड बोला जाता है। ओके, डेबिट साइड पे ऑल इनकम, गेन, ट्रांजेक्शन एंट्री किया जाता है। यहाँ पे एक्सपेंस, लॉसेस, ट्रांजेक्शन एंट्री किया जाता है। तो यही इन डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। जब मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे तो हम लोग अच्छे से जान जाएंगे। ओके, और एक बात है, नहीं वो बात मैं बाद में करूँगा। एक छोटा सा टर्म था जो कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? देखिए, कॉन्ट्रा मतलब दो साइड, अब टू साइड होता है। ओके, टू साइड ऑफ टू पार्ट, एक कहूँ तो ठीक होगा, टू पार्ट, वन पार्ट इज डेबिट और एक क्रेडिट। ओके, देखिए, एक एंट्री ऐसा एक एंट्री हो जाता है जो दो साइड में डेबिट और क्रेडिट पे आपको एंट्री करना पड़ता है, और वो भी कैश और बैंक। आप डेबिट पे कैश कर दिया, क्रेडिट पे कैश कर दिया, वो नहीं होगा। आप डेबिट पे कैश किया तो क्रेडिट पे बैंक होगा। अगर और भी क्रेडिट पे आप बैंक किया तो डेबिट पे कैश करना पड़ेगा। यही जो एक अलग से भिन्न से एक अपोजिट साइड पे जो एंट्री होता है, डेबिट और क्रेडिट, बैंक और कैश,
उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर एंट्री। ओके ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इन डिटेल्स थोड़ा सा ये सॉल्यूशन देख लीजिए। ये प्रॉब्लम है, ओके, प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ काउंटर एंट्री, 2 काउंटर एंट्री, 3 काउंटर एंट्री दिया नहीं था यहाँ पे, हम लोग इंक्लूड की 3 काउंटर एंट्री हम लोग जानेंगे। टोटल लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 20 एंट्री होगा। ओके, हम लोग इन डिटेल्स जल्दी से जल्दी उसको कवर करेंगे। और एक बात है, मेरा इस चैनल पे जो जो नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और मोर वीडियो पाने के लिए कौन सा टॉपिक पे वीडियो आप लोग को चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बिना तो आप जानते ही है क्या होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए ये चैनल में ओपन की। ओके, पहले एंट्री क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कैश रिलेटेड है, तो डेट वाइज यहाँ पे एंट्री करेंगे। हम पहले 1 अप्रैल कर लिया, बाद में 24 अप्रैल किया, ये नहीं होगा। डेट अरेंज डेट पे कौन इन डिटेल कैश इन हैंड, तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2004 तो कैश इन हैंड ये लिखेंगे, कैश इन हैंड। ओके, ये वाउचर नंबर है, ये लेजर फॉलो। ओके, यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे, कौन सा एंट्री कॉन्ट्रा है, सी दे के हम लोग आइडेंटिफाई करके रखेंगे। ओके, तो कैश इन हैंड कितने हैं, 1200। ओके, 1200 कैश में लिखेंगे, क्यों ना कैश इन हैंड कैश से द्वारा कैश रिलेटेड है, इसलिए 1200। ओके, 2 तारीख, फिर से 1 तारीख है, एक यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/4/24। यहाँ क्या लिखा है, बैंक बैलेंस, ये भी एक कैश बैंक इन हैंड। ओके, बैंक बैलेंस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस कितने लिखेंगे, 3500। और एक बात है कि एक नरेशन होता है, वो हम लोग ने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, हम आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। नरेशन क्या होता है, आप पार्टिकुलर कौन सा एंट्री हो रहा है, किस लिए, उसका पर्पस क्या है, बाद में जानने के लिए वो नरेशन दिया जाता है। ओके, कोई बात नहीं। फिर से 2 तारीख, गुड परचेस एंड चेक इशू। और परचेज की सॉरी एक लिखा नहीं था, डेबिट और क्रेडिट। ओके ओके, गुड परचेज की, कोई सामान परचेज की, इसलिए डेट पहले देना चाहिए, 2/4/2004। ओके, तो यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, भूल गया था 2। ओके, बाई परचेज, तो यहाँ पे हम लोग देखें थे ऑल एक्सपेंसेस, कोई खर्च, कोई लॉसेस यहाँ पे एंट्री होगा। परचेज की आपको एक्सपेंस हो रहा है, कैश दे रहे हो आप। ओके, कैश आने से डेबिट होगा, कैश जाने से क्रेडिट होगा। यहाँ पे माइनस, कैश माइनस हुआ तो यहाँ होगा, कैश होगा, कैश प्लस हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा। ओके, परचेज से आपको कैश जाएगा, इसलिए ये माइनस पे क्रेडिट साइड में आएगी। ओके, तो परचेज किया। और चेक यहाँ पे चेक बैंक के साथ रिलेटेड है, इसलिए बैंक साइड पे 2000 लिखेंगे। ओके, ओके, हो गया 2 हो गया 3। यहाँ क्या लिखे, गुड सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड की, सेल्स की, कैश आ रहा है, इसलिए 3/4/2004 क्या लिखेंगे, 2 सेल्स कैश पे 1600। ओके, 1600 लिख दिया हम लोग, 3 हो गया। क्या है पे 5 सैलरी पेड टू स्टाफ, सैलरी पेड की, कैश आपने किसी को दिए, तो इसलिए क्या होगा, माइनस हो रहा है कैश, तो क्रेडिट साइड में आएगी। 5/4/2004 बाई पेड सैलरी, कैश में दिया ना, बैंक पे कैश पे दिए, तो
कितने 600 600 ओके 5 से गया 7। क्या लिखा गुड सोल्ड एंड चेक रिसीप्ट। फिर से गुड कोई सामान अब सोल्ड की सेल्स की और चेक में आपको रिसीव हुई, इसलिए क्या होगा 744 टू सेल्स। क्या होगा सेल्स तो होगा ही होगा मगर कैश नहीं होगा, आपका चेक से कलेक्ट की तो बैंक रिलेटेड है, तो इसलिए बैंक साइड पे आपको कितने 1500 लिखना चाहिए। 15 से ही यहाँ पे ओके ओके। 7 हो गया 8 कैश टेकन फ्रॉम प्रोप्राइटर फ्रॉम ऑफिस। कैश कलेक्ट की कोई ऑफिस प्रोप्राइटर से, तो कैश जरूर आए हैं आपको पास 8/4/2004। क्या होगा 2 कैश रिसिप्ट कितने कैश रिसिप्ट कितने हुआ 400 ओके ओके। 10 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कैश दिए है आप लोग माइनस हो रहा है, तो 10 तारीख 4/2004 बाई इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग 120 ओके। 10 तारीख को हो गया 12 तारीख। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, लिखा है चेक, यहाँ पे चेक इशू फॉर रेंट फॉर ए ऑफिस। अब रेंट पेमेंट करने के लिए चेक इशू की, तो ये भी आपको बैंक से तो माइनस हो रहा है ना, कैश हो बैंक हो माइनस हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे जाएगी। क्या हो रहा है 12/4/2004 रेंट के लिए बाई रेंट कितने 500 सॉरी सब कुछ गलत हो गया, ये बैंक के साइट में हम लोग सब लिख दिया, एक यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई। ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे कैश लिख दीजिए, बैंक लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग जब बैंक कोई रिलेटेड होगा तो हम लोग यहाँ पे बैंक लिख देंगे ओके। तब गड़बड़ हो गया। ये 500 रुपये यहाँ पे होगा, बैंक पे होगा ओके ठीक है ओके। तो 12 तारीख एंड हो गया। 15 तारीख गुड परचेज फॉर कैश। फिर से कोई गुड्स आप लोग एक्वायर की, डेट दीजिए 15/4/2004 बाई परचेज, ध्यान दीजिए कैश यहाँ ओके, कैश में लिखेंगे हम लोग 1010 ओके। 18 सोल्ड गुड फॉर कैश, यहाँ पे आए कैश आ रहा है 18/4/2004 टू सेल्स कितने 900 ओके। 18 एंड हो गया। 20 रिसीव चेक फ्रॉम डिविडेंड के लिए चेक रिसीव हुई, प्लस होगा आपको कैश बैलेंस पे ओके, इसलिए प्लस पे 20/4/2004 टू डिविडेंड लिखेंगे, डिविडेंड ओके। कितने चेक बैंक साइड पे आप लोग लिखेंगे 1750, यहाँ पे 1750 आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या ओके देख लीजिए ओके 1000 ओके। कितने हुआ 22 यहाँ पे आ जाइए। कैश रिसीव फ्रॉम ए रॉय, किसी से पास से आपको कैश कलेक्ट हुई तो कैश रिसीव होगा ना 22/4/2004 ओके। कितने होगा 2 ए रॉय, कैश से 1200 ओके ओके। 24 पर चेक इशू टू डी साहा, देखिए चेक इशू यहाँ पे चेक इशू टू डी साहा को आपने कैश इशू की, तो कैश इशू चेक इशू की तो आपको बैंक बैलेंस से आपको माइनस होगा ओके, तो इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। कितने डेट देंगे 24/4/2004 शॉर्टकट ओके
बाई डी शाह बैंक, हम लोग यहाँ बैंक लिखे हैं, गलती हो गया था ना। ओके ओके 24 से 25 आएंगे। तो पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस के लिए कोई कैश दिए, बैंक इंक्लूड नहीं है तो कैश होगा। तो 25/4 क्या होगा, बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस, हम लोग शॉर्टकट लिख रहे हैं 250। 25 तारीख एंड हो गया। आए 28। ओके चेक रिसीव फ्रॉम के घोष, के घोष से अपने कोई चेक रिसीव की के घोष से द्वारा। ओके कैश आपको बैंक बैलेंस पे ऐड होगा, प्लस हो रहा है तो डेबिट साइड। ओके तो कितने 28 डेट 28 4 कितने क्या लिखेंगे 2 के घोष। ओके कितने यहाँ पे 11300। ओके 30 तारीख पे आ जाइए। कैश पेड टू एम घोष, एम घोष को कैश पेड किया हमने, देखिए कैश पेड टू एम घोष। ओके 30 तारीख, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30/4 बाई नाम देंगे एम गुहा। ओके फिर से मैं कह रही हूँ, गलती से हम लोग कैश कलम बैंक को बात कर दिया, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ आपसे। ओके तो क्या होगा 700। ओके फिर से एक 30 तारीख की एंट्री, क्या लिखा है, कमीशन रिसीव इन कैश, कमीशन आपको रिसीव हुई, कैश प्लस हो रहा है, डेबिट साइड में आ गया। ओके तो क्या डेट देंगे 30/4। ओके ओके कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग टू कमीशन। ओके कितने 600। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग दे दिया, मगर ये सीरियल वाइज दे दिया, तो समझने के लिए क्या देखेंगे, क्या है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो बैंक से विदड्रॉ की कैश किस लिए, ऑफिस पर्पज़ के लिए। तो आपको कैश पे ऐड हो रहा है, बैंक से लेस हो रहा है ना, तो कैश आपको ऐड हो रहा है तो डेबिट साइड में आएंगे। ओके तो क्या लिखेंगे आप 30/4 यहाँ लिखेंगे टू बैंक लिखेंगे बैंक, और यहाँ पे कॉन्ट्रेंटी सीधा एल एफ को कलम पे लिखना चाहिए, तो समझ जाए तो एक कॉन्ट्रेंटी है। कितने लिखेंगे, कैश के कलम पे लिखेंगे 4500, और सेम एंट्री क्रेडिट साइड पे 30/4/2004 क्या लिखेंगे बाई कैश, यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे, बैंक के कलम पे हम लोग लेस हो रहा है तो 4500। ठीक है, और एक है डिपॉजिट, देखिए डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट कर रहा है बैंक पे, तो कैश माइनस हो रहा है, बैंक पे ऐड हो रहा है, तो बैंक डेबिट साइड में आप ऐड करेंगे, डेट सेम है 4/4। क्या लिखेंगे, बैंक पे ऐड हो रहा है, क्या ऐड, कैश ऐड हो रहा है, क्या कॉन्ट्रेंट लिखेंगे कितने 2500 बैंक पे लिखेंगे। ओके 2500 क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, डेट देंगे 4/4 बाई लिखेंगे बैंक, कॉन्ट्रेंट देंगे, कौन सा कलम पे होगा, कैश के कलम पे, क्यों ना कैश से कैश माइनस हो रहा है ना, इसलिए तो 2500। और एक है सेंड टू बैंक चेक रिसीव फ्रॉम बी, बैंक पे चेक आपने भेजा है, किससे, बी से लेके, तो बी से बैंक पे ऐड होगा, मगर बी कैश माइनस हो रहा होगा, यहाँ क्या लिखेंगे 30/4/2004 क्या लिखेंगे बी। ओके कॉन्टेंट देंगे और
600 सेम एंट्री डेट सेम बाई बैंक के कलम पे, सॉरी कैश के कलम पे, ओके, क्यों ना बी से कैश जा रहा है ना 600। तो एंट्री लगभग एंड हो गया, सभी को सभी एंट्री हम लोग पोस्ट कर दिया। तो बैलेंस शीट कैलकुलेशन करना होगा। ओके, पहले कौन सा कलम समेशन ज़्यादा होगा उस कलम हम लोग ऐड करेंगे। लगभग डेबिट साइड में ज़्यादा होगा, हम लोग कैश पहले ऐड करते हैं। 1200, 350, 6, 1600, 900, 1200, 1300, 600, 450, वह है 14800। ओके, बैंक ऐड करती है 150, 40, 750, 15, 600, हुआ है 6750। यहाँ पे जरूर काम होगा मुझे तरह से, इसलिए यहाँ पे सेम लिखेंगे 00, 6780। समझ रहे हैं ना, जिस कलम पे जिस साइड पे ज़्यादा समेशन होगा, ज़्यादा वेटेड होगा बैलेंस, हम लोग उस कलम ऐड करेंगे, और ऐड करके बाद और विपरीत कलम से हटाएंगे। जब हटाने से आपको बैलेंस पता होगा। तो 14800 हम लोग माइनस करेंगे, ये सब माइनस करेंगे। ओके, 2400, 14, क्या हो रहा है भाई, कुछ थोड़ा से सॉरी। क्या 10,130, 10130 हो रहा है। ओके, हम लोग बैंक्स करते हैं। बैंक 7650 माइनस 50, 1600, यहाँ बैंक यहाँ पे ऐड ज़्यादा हो रहा है। ओके, बैंक ज़्यादा हो रहा है तो ये नहीं होगा, बैंक को कलम ज़्यादा करेंगे हम लोग। 500, 1600, 4500, 2500, 600, बैंक ज़्यादा हो रहा है। 9700 यहाँ हो रहा है, तो 9700 यहाँ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ घट देंगे, कितने था 9700 माइनस 6750 था ना, तो यहाँ पे बैलेंस निकला है 950। तो ये लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। तो बाद में आएंगे बाई बैलेंस BD, बैंक पे कलम पे क्या होगा 2950। और ये 10 कैश से क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। और ये यहाँ पे आएंगे कितने 1030, टू बैलेंस BD। ओके, थैंक यू।